Hello students, my name is Ankit Kumar. I welcome you in our YouTube platform channel. आज इन डेप्थ में हम जानेंगे कि आरबीआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उन्होंने एक नया निकाला है जिसका नाम है डिजिटा। और ये डिजिटा क्यों निकाला गया है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि इलीगल जो लेंडिंग एप्स है, जो आप देखते हो आजकल की लोन लेने वाले ऑनलाइन आपको बहुत सारे एप्स दिख जाते हैं, तो उसके ऊपर चेक रखने के लिए क्या है कि आरबीआई ने ये डिजिटा निकाला है। अब देखो ये जरूरी क्यों है, तो आप समझो। इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस में क्या किया जा रहा है कि इनको एक स्लेब बना के रख दिया गया है। पहले तो आपको बोला जाता है कि चलो आप ठीक है यहां से आप लोन ले लो, और आप क्योंकि बहुत इजीली होता है ना लोन लेना ऑनलाइन, अगर आप देखो तो। और एक बार जब आप लोन ले लेते हो तो उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको टारगेट की जाती है, आपसे स्लेवरी तक करवाई जाती है, आपको घर से उठा लेके जाते हैं लोग। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, यही हम समझेंगे कि क्यों इंडिया को अभी ये चीज करना पड़ा। और रिसेंटली पता है न्यूज में हमने क्या देखा कि कंबोडिया के अंदर क्या हुआ है कि इंडियन जो बेरोजगार है, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यहाँ पे है, तो इनको बोला जाता है कि तू कंबोडिया आ जा, हम तुमको यहाँ पे 50,000 60,000 रुपए सैलरी देंगे। अब कंबोडिया जाने के बाद इनको एक ट्रैप में फंसाया जाता है। इनको बोला जाता है कि आपको ऑनलाइन क्या करना है, कि आपको ऑनलाइन बेचना है, आपको ऑनलाइन लेंडिंग करवानी है थ्रू एप्स। और इसके बाद क्या होता है कि लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि इंडियंस अगर इंडियन को समझाए तो वो एक ज्यादा इंपैक्ट डालता है ना, लोग अच्छे से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और उनको स्लेव की तरह दिन रात काम करवाया जा रहा है कंबोडिया में। और यही वजह है कि हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने रिसेंटली अभी क्या किया है कि इन्होंने करीब 75 इंडियंस को इस ट्रैप से निकाला भी है। और एक अनुमान है कि 5,000 से ज्यादा लोग इलीगली इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो क्या है, क्या न्यूज में था, इसको अब हम इन डेप्थ देखते हैं। ठीक है, आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटा। डिजिटा का मतलब क्या है, ए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू स्टॉप मशरूमिंग ऑफ इलीगल लेंडिंग ऐप। देख रहे हो मशरूम क्या होता है, फंगस की तरह होता है, हर जगह फैल जाता है। और इंडिया के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो इलीगल लेंडिंग ऐप्स है ये हर जगह फैलता जा रहा है। The proposed agency will enable verification of digital lending apps and maintain a public register of verified apps ऐप। अब सरकार क्या करेगी कि कुछ ऐप जो इनको लगेगा कि ऑथेंटिक है तो इनको ये वेरीफाई करेगी, इनके सोर्सेस को वेरीफाई करेगी। और ये सब काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये सब काम आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हो कि एस जयशंकर जी ने भी बोला है कि उन्होंने 250 प्लस जो नेशनल है कंबोडिया के अंदर, उसमें से 75 को उन्होंने पिछले 3 मंथ में रिस्क्यू किया है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये 5,000 से ज्यादा बताया जा रहा है। और वहां पे इनको बोला जाता है कि ठीक है आप आ जाओ, जॉब करो, और फिर इनसे एक साइबर स्लेवरी करवाई जा रही है वहां पर। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या है, पूरा का पूरा मामला देख लेते हैं। Officially from the Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY last year met with the counterparts from Ministry of Finance, Reserve Bank on curbing illegal loan apps। देखो MeitY जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई के साथ मिलके पिछले साल इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू हमने देखे थे कि बहुत सारे जो है एप्स वगैरह को बैन भी किए गए थे, जो इलीगल एप्स थे उसको बैन भी किया गया था। A BBC documentary reveals the social engineering and aggressive recovery tactics that employ। पता है इसके अंदर क्या किया जाता है। अब अगर आप बैंक में जाओगे, सिंपल सा एक चीज समझो कि अगर आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते हो तो बहुत तरह का वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि भले थोड़ा सा लोगों को बहुत ही इजीली यहाँ पे मिल जाता है, ये बोलते हैं ठीक है आप आराम से केवाईसी करवा लो ऑनलाइन और आपको जो है हम यहाँ पे पैसे दे देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कोई भी इंसान टर्म एंड कंडीशंस को तो अच्छे से पढ़ता नहीं है, और जब एक बार ये ले लेते हैं पैसे तो उसके बाद वो उनको ट्रैप में फंसा लेते हैं, उनसे स्लेवो जैसा बर्ताव करते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लेंडिंग रिलेटेड केसेस में सिर्फ इंडिया के अंदर 60 से ज्यादा सुसाइड हुआ था। अब देखो इतना सारा सुसाइड इंडिया के अंदर हो रहा है, लेंडिंग जो ऐप है ये फ्रॉड कर रहे हैं,
तो इसीलिए आरबीआई जो है डिजिटा लेके आई। अब डिजिटा वर्क कैसे करेगा ये हम देखते हैं कि हाउ विल डिजिटा वर्क। ठीक है, ऐप नोट कैरिंग द वेरीफाइड सिग्नेचर ऑफ डिजिटा शुड बी कंसिडर्ड अनऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इनफोर्स। अगर ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर नहीं है, बेसिकली अगर ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है, तो उस ऐप को क्या करेगा कि ये अनऑथराइज्ड कर देगा और उसके बाद उसे बैन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। डिजिटा वंस इन प्लेस वुड बी इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेटिंग डिजिटल लेंडिंग ऐप, दे नोटेड। कुल मिला के यही इस एजेंसी का काम है कि मेंटेन करना, एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना कि कौन कौन सी लेंडिंग एप्स है, वो किस तरह के लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन का रेट क्या है, उसके टर्म एंड कंडीशंस वहां पे क्या दिए जा रहे हैं, क्या वो लीगल है या अनऑथराइज्ड है, उसके अंदर जो क्रूशियल चीजें हैं जो उसके टर्म एंड कंडीशंस में है, क्या वो फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर तो नहीं आते। इन सब चीजों के ऊपर एक नजर रखने का काम करेगा। कौन करेगा वो? तो वो करेगा आरबीआई का नया इनिशिएटिव, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? डिजिटा के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इतने सालों में क्या अभी ही क्यों ये चीज स्टार्ट हुआ है? तो देखो, रिसेंटली हमने देखा था ना, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें दिखाया गया कि 60 से ज्यादा लोग ट्रैप्ड हुए और सुसाइड कर लिया। ट्रैप तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन 60 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद जो ऑब्वियसली अगर लोग सुसाइड करेंगे तो जब खबरें में आएगी तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आरबीआई को ये गाइडलाइंस दिया कि आप इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाइए। सेकेंड, हमने देखा था कि गूगल ने भी बहुत सारे एप्स को रिमूव किया था। देखो, क्रिटिसिज्म्स कोई नहीं सहना चाहता। अगर गूगल के ऊपर कोई ऐप है तो कहीं ना कहीं गूगल भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और यही वजह है कि 442 यूनिक डिजिटल एप्स जो था, इसको आईटी मिनिस्टर के कहने पे जो गूगल ने है उसको अनलिस्टेड कर दिया था। कब से कब तक? सितंबर 2020 से लेके अगस्त 2023 तक की बात करें तो गूगल ने करीब करीब 2200 डिजिटल लेंडिंग एप्स को अपने ऐप स्टोर से रिमूव किया है। और ये सब करना पड़ेगा। और जो करंट कंटेक्स्ट ये देखा जा रहा है, जो मैंने आपको भी बताया, कंबोडिया के अंदर क्या हुआ कि 5000 से ज्यादा इंडियंस जो है वो इस ट्रैप में फंस गए हैं। देखो क्या लिखा है, ओवर 55,000 इंडियंस इन कंबोडिया आर बीइंग फोर्स्ड टू एस्केप फेलो इंडियंस। इनको बोला जाता है कि आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। और जब ये वहां जाते हैं तो इनसे रेस्टलेस काम लिया जाता है। चूंकि ये इंडियंस हैं, हिंदी बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेज बोलते हैं, तो काफी आसान हो जाता है उनको, लोगों को, इंडियन लोगों को फंसाना। और फिर क्या करते हैं कि लेंडिंग एप्स के थ्रू ये लोगों को फंसाते हैं। और फिर जब अब इन लोगों को ये समझ आ रहा है कि अब हम तो फंस गए हैं कंबोडिया सरकार की इस मुहिम में, जो वहां पे आईटी सेल जो काम कर रही, जब इनको पता चला है कि अब ये फंस गए, तो अब इन्होंने क्या किया कि हमारे भारत सरकार से अब ये रिलीफ के लिए वहां से बोल रहे हैं कि अब हमें बचा लो इनसे। तो यही है पूरा का पूरा कंबोडिया इशू, जिसमें ये देखो रेस्टलेस उनसे काम करवाया जा रहा है, फोर्सली साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है इंडियंस को। अब देखो, इंडियंस से इंडियन के लिए ही फ्रॉड करवाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा शार्प माइंड कंबोडिया की आईटी इंडस्ट्री ने लगाया है। और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 6 मंथ में 500 करोड़ के आसपास जो है वो लेंडिंग हुई है वहां पे। 500 करोड़। देखो, ये जो फ्रॉड अगर 500 करोड़ के बहुत बड़ा मायने रखता है कि पिछले 6 मंथ में एक छोटा सा देश है। अगर कंबोडिया की बात करो आप, तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा देश है, और अगर यहाँ पे जाके इतना सारा चीज हो रहा है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये कंसर्न का सब्जेक्ट है। अर्लियर भी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, माइटी, इन सब ने मिलके इस चीज को इशू किया था कि कंबोडिया के अंदर इंट्रैप किया जा रहा है। और फाइनली हमने क्या देखा था कि जो हमारे अफेयर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने 75 जो लोग हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 75 लोगों को इस ट्रैप से बचाया भी फाइनली। तो ये था आपका सेशन। अगर आप भी इन चक्करों में पड़े हो और आप भी डिजिटल लैंडिंग कर रहे हो तो एक बार के लिए सावधान हो जाइए। जो डिजिटा एक है ऐप जिसे लेके आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
अगर वो ऑथराइज्ड ऐप नहीं है तो उससे बच के रहें, सावधान रहे, वरना फ्यूचर में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया हो। और हर दिन की तरह आज भी मैं डेली एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।